हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग हैप्पी होंगे और खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। आप पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। अगर फिर भी आज भी अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं इसलिए क्योंकि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों के रिश्ते में, आप और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस चीज़ को लेकर। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं कि आगे आप दोनों के जीवन में क्या आ रहा है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन दिस रिलेशनशिप। इस वक्त आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं और उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, सो ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। फटाफट से लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और जल्दी से थैंक यू यूनिवर्स कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए। लड़का लड़की, सिंगल, मैरिड, सबके लिए रीडिंग होता है, किसी भी उम्र के आप हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा जल्दी से, उनका नाम लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एनर्जी के साथ मुझे कनेक्ट करें प्लीज़। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अबंडेंस, morality, awareness, slowing down, flowering, transformation, fighting, बॉटम ऑफ द डेक एग्जिस्टेंस का कार्ड है। ओके, देखेंगे हम टैरो से भी कुछ कार्ड्स लेकर ज़्यादा गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत करीब है आप, ठीक है, बहुत करीब है किस चीज़ के। एक तो आपको जवाब मिलने वाला है किसी चीज़ को लेकर, जो आप चिंतित है ना, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। कुछ रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आप परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने अभी जो बात आने वाली है ना, वो आपको एक इम्पॉर्टेंट फैसला लेने पर आपको मदद करेगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि जिस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हो या जिनके साथ आप रियूनियन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये व्यक्ति सच में आपके लायक है। क्या इनके ऊपर आपको अभी भी भरोसा करना चाहिए? क्या अभी भी इनसे आपको कोई उम्मीद रखनी चाहिए? ये आप नहीं सोच रहे हो। बस मुझे रियूनियन करना है, बस मुझे उसके साथ रहना है, वो मेरे ज़िंदगी में वापस आए, यही आप सोच रहे हो। लेकिन अगर वो वापस आता है या आती है, तो क्या वो आपके साथ, मतलब आप उसके साथ खुश रह पाएंगे, या क्या वो आपको कभी भी समझ पाएगा आपका पार्टनर, या फिर कभी भी आपकी खुशी का ख्याल होगा क्या उस इंसान को? ये आप नहीं सोच रहे हो, ठीक है। आप बस एक तरफा सोच रहे हो, आप आगे का नहीं सोच रहे हो। इस वक्त अगर वो आते हैं और आपके साथ टाइम पास करके फिर से वापस चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? ऐसा रिश्ता किसको चाहिए? आपको ऐसा रिश्ता देखना चाहिए या ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको सोचना चाहिए जो हमेशा हमेशा आपका बनकर रहे। यहाँ पर आप क्लियरली नजर आते हैं, आप सिंगल हैं और अपनी मैरिज को लेकर परेशान है, या अपने रिश्ते को लेकर, या जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं उसको लेकर परेशान है। आप लव मैरिज ही करना चाहते हो, आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों। ओके, यहाँ पर बहुत से लोग लव मैरिज या लव रिलेशनशिप के लिए ही आए, कोई अरेंज मैरिज के लिए थोड़ी आया। तो यहाँ पर आप लव मैरिज ही चाहते हो। आप अपनी मर्जी से अपने पार्टनर को चुनना चाहते हो। आप अपनी मर्जी से ना, आपको जो पसंद है उसी के साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हो। तो यहाँ पर एक मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र जो आती है वो ये है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो अभी तक आपको समझ नहीं पाए हैं, या आपके पार्टनर आपको लेकर एक कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन या कमिटमेंट अभी तक आपको दे नहीं पाए हैं। ओके, और यहाँ पर आप है कि आप सपने सजाते जा रहे हो। देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, ओके, कोई बुरी बात तो है नहीं,
लेकिन जब सपने टूट जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे सपने आपको नहीं देखने चाहिए जो टूट जाएं, या ऐसे सपने आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए जो कि जिसके लिए आपको रोना धोना पड़े, क्योंकि यहाँ पर वही नज़र आता है कि आप रो रहे हो, आप परेशान हो अपनी ज़िंदगी में, आप बिल्कुल खुश नहीं हो और अपनी अपनी खुशी ढूँढ रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि आपके पास जॉब नहीं है, आपकी हेल्थ ख़राब है, आप सब कुछ ठीक है। लव लाइफ़ में आपको धोखे मिले हैं या लव लाइफ़ में चीज़ें ख़राब मुझे नज़र आती है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर की एनर्जी में तो मुझे क्लियरली नज़र आता है कि अभी तक वो अटके हुए हैं और उनको कुछ वक़्त लग सकता है इसमें से हील होकर आपके टुवर्ड्स आना, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस एंड मॉरलिटी एंड फाइटिंग इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां मुझे नज़र आते हैं। अभी इस वक्त क्या है ना, आपके पार्टनर अगर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, लेकिन स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि ये आपको तुरंत जैसे कि आपके तुरंत कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, या तुरंत ये आपको कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहते, तुरंत आपको आपके साथ आकर डेट पर नहीं जाना चाहते। थोड़ी सी स्लोइंग डाउन, ओके, थोड़े से रुके हुए और कुछ सोचते हुए, बिकॉज दिस कार्ड एम्परर भी ऐसा है कि चिंतित है, सोचते हुए इस रिश्ते के बारे में। लेट मी सी द कार्ड्स। आप भी कार्ड्स को देख लो अच्छे से, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर आपकी एनर्जी आपको यहाँ पर कोई शुगर कोटिंग नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आप सोचते हैं कि मैं रीडिंग करूँ, वीडियो करूँ और अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊँ, तो नहीं। यहाँ पर क्या है ना, आज का यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आती है, या आज आपको मुझे ये बताना है कि जिस रिश्ते के लिए या जिस इंसान के लिए आप तड़प रहे हो ना, उसकी सच्चाई सुन लो। मतलब ये इस इंसान से आपने प्यार किया और आप चाहते हैं कि वो वापस आए और आपका हाथ थामे और ज़िंदगी भर आपके साथ रहें। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या ये इंसान आपकी तकदीर में लिखे नहीं हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? मतलब इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तो रखा है, इसलिए तो आप तड़प रहे हो। आगे भी आप चाहते हो इनके साथ रिश्ता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इनका जाकर नाम खराब करना चाहिए, इनका नाम इनको इनको अपने जैसे कहते हैं ना कि धमकी देनी चाहिए, इनके साथ झगड़े लड़ाई करनी चाहिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पर इस वक्त की एनर्जी, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज फीलिंग रोमांटिक। इनकी फीलिंग्स रोमांटिक है, लेकिन फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स रोमांटिक है, या ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है। नेक्स्ट चीज है कि आपके पास हो सकता है ना, आपके पास पोजीशन है, आपके पास जैसे कि आप बहुत अच्छा करियर में कर रहे हो, ओके, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जिसका आगे जाकर आपके पार्टनर को फ़ायदा होगा, ये भी वो जानते हैं, ठीक है। तो इस वक्त इस इंसान की ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आप ये नहीं कह सकते कि तहलका मचा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली फाइटिंग का कार्ड कहता है कि ये खुद से लड़ते हुए, खुद की परेशानियों से लड़ते हुए, या फिर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए लड़ते हुए, किसी से लड़ते, बिकॉज दिस इज फाइटिंग कार्ड। फाइटिंग का कार्ड मुझे ये कहता है ना कि लड़ाई, खुद के साथ लड़ाई, या आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए लड़ाई इस इंसान की मुझे दिखाई देती है। इनका एक रूप आपने देखा होगा ना कि ये बहुत ज़्यादा अपनी चलाते हैं, और जो उनको अच्छा लगता है ना वो करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि कहीं ना कहीं आप जब कमज़ोर बनते हैं ना, तो ये आपके ऊपर हुक्म चलाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। मतलब क्या है ना, ये जो पर्सन है, इनकी बात अगर आप मानते रहेंगे हर बात, तो डेफिनेटली इनको अच्छा ही लगेगा। लेकिन जब आप कहते हो कि ये गलत है, या ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, तब कहीं ना कहीं उनको बुरा लगता है। मतलब उनको क्या लगता है पता है, कि आप वही करते जाओ जो वो चाहते हैं। जैसे कि इस इंसान ने अगर कहा है कि हम 2026 में मैरिज के लिए मुझे मत पूछो, 2027 में देखेंगे, लेकिन आपका अगर कहना ये है, ठीक है, मैं 2027 शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे घर वाले रेडी नहीं है, तो क्या करूँ? ओके। सो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी उनको जो समझनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पा रहे, ओके। ऐसा भी लगता है ना कि पहली मुलाकात में आप जितने इंटरेस्टेड थे इस इंसान को लेकर, उतने वो भी इंटरेस्टेड रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही है, आप ही पीछे पड़े थे। ये भी आपको पसंद कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हो ना, आगे क्या, आगे क्या, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग इसके लिए आते हैं
कि मेरा फ्यूचर क्या है। ओके, और इसलिए हम रोजाना रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इंसान है और इंसान की एनर्जीज चेंज होती रहती है। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही रहेगी, लेकिन फ्यूचर एनर्जी जो है ना, अगर आज मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है, कल की एनर्जी में हो सकता है कि उनकी एनर्जी बदल चुकी है, वो कहे ना कि आपसे आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स, एनर्जी चेंज होती रहती है। सो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे आज वही नजर आता है कि डेफिनेटली वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी बात उनको हर बात गलत लग रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोचते हैं। जब वो अकेले में रहते हैं ना, वो सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन भले इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आपको दिखाते हैं, लेकिन एक उनका साइड ये भी है कि वो सोचते भी हैं, आपसे कनेक्टेड भी है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके जो पार्टनर है पत्थर दिल है। आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे इंसान है, ये ऐसी कैसी है, ये मेरे से दूर रहकर कैसे खुश रह सकता है, कैसे खुश। ये खुश अगर है भी तो दिखावा करते होंगे, ऐसा भी मुझे लगता है कि आई एम हैप्पी विदाउट यू, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अगर यहाँ पर शेर है तो यहाँ पर शिप है, तो डेफिनेटली इनके दो साइड्स हैं और आपसे कुछ मिस हो रहा है। मतलब ये पर्सन के फीलिंग्स को समझने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही। डेफिनेटली यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, एनर्जी जो ये कहता है कि आप हमेशा इस इंसान का इंतज़ार करते जा रहे हो। जब से आप दोनों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन है, आपने उम्मीद नहीं हारी है कि ये इंसान जो चला गया या चली गई है मेरे से रिश्ता तोड़कर, वो वापस आएगा, वापस आएगी, ये उम्मीद है। और हो सकता है कि अभी भी आप किसी और को उनकी जगह नहीं देना चाहते। आप चाहते हो कि वही व्यक्ति है जो आपके ज़िंदगी में जिसके साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब कुछ भी हो जाए ना, आपका जो फैसला है इस पर्सन के साथ फ्यूचर को लेकर, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ऐसा मुझे क्लियरली नज़र आता है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। चलिए देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर। लियो राशि के पर्सन आपके हो सकते हैं सिंह राशि के, ठीक है। एरीज मेष राशि, स्ट्रॉन्ग राशियां हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, ठीक है। आपके पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, मार्च सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। आपके पर्सन पुलिस पुलिस भर्ती में जा रहे हैं या ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आर्मी नेवी में हो सकते हैं, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जितना फ्यूचर को लेकर आप सोच रहे हैं उतना आपके पर्सन सोचते हुए तो नजर आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि द एंड हो चुका है इस रिश्ते का, मतलब दोनों के रिश्ते का अंत नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीद है। और उम्मीद आपको रखनी चाहिए क्योंकि चीज़ें बदलती रहती है, एनर्जी चेंज होती रहती है। यहाँ पर ऐसा मुझे क्लियरली नज़र आता है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर को लेकर या भविष्य में उनको क्या करना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, आपसे मिलकर उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी कई कई सारी बातें शायद सताती होंगी जो आपसे वो शेयर करना चाहते हैं, या उनके अंदर के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो अभी तक शायद आपको नहीं बताया, शायद उसके बारे में भी आकर वो बात करें। सो नेक्स्ट 3 वीक्स, अगले 3 हफ्ते, अगले 2 हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सन यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है। एंड देन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड जो ये कहता है कि इनमें बदलाव आएगा, आपके पार्टनर की सोच में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। मतलब जहाँ पर उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, तुम मूव ऑन करो, किसी और के साथ तुम शादी कर लो, ये हो सकता है उन्होंने कह दिया, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये कहता है कि नहीं, उनकी सोच में बदलाव आ रहा है, वो आपको रोक सकते हैं। मतलब जाने के लिए कह दिया कि जाओ, चले जाओ मेरे ज़िंदगी से, लेकिन उनको लगा कि सच में आप दूर जा रहे हो तो आपको रोकने की वो कोशिश कर सकते हैं कि नहीं, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैंने कह तो दिया लेकिन ये नहीं था मेरा, मेरी सोच ऐसी नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर वो आपको सच में अपने आप से दूर भी नहीं करना चाहते। नंबर 14 आपके लिए लकी हो सकता है, नंबर 8, ठीक है, नंबर 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये कुछ बर्थडेट्स भी हो सकती है, 24 हो सकती है, 33 एज हो सकती है पर्सन की, 33 एज। ओके, पता नहीं 33 क्यों आ रहा है।
टू ऑफ सोर्स। अभी उनको क्या है ना, आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि, या फिर आपको लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि इस इंसान ने आपसे बहुत अच्छा रिश्ता रखा, अच्छे से प्यार किया, अच्छे से बात किया, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लोगों ने इनको आपसे दूर किया। ये इंसान लोगों की ज़रूर बातों में आए हैं और इसलिए ये बदल चुके हैं, या आपके बारे में किसी ने इनको कुछ ना कुछ गलत सलत बताया और ये तब से आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो ये कुछ है, आपको अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास है, लेकिन इनके आसपास जो लोग हैं, इनके नेबर्स, इनके घर के लोग, इनके दोस्त लोग, इनके ऊपर शायद आपको भरोसा नहीं है। आप जानते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये हमेशा हम दोनों के बीच में, हम दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। सो आपको यकीन है, ओके, यकीन है, पूरी तरीके से 100% आपको यकीन है कि आपका जो रिश्ता है इस इंसान के साथ बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके आसपास के लोग, इनके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, वो इनको कुछ ना कुछ कहकर हमेशा इनका माइंड या इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इनका माइंड चेंज कर रहे हैं, और आप दोनों में उसकी वजह से फासले आ जाते हैं, या उसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में चेंजेस आते हैं, या फिर इनकी सोच कहीं ना कहीं आपने देखा है कि चेंज आ जाता है। ओके, 5 ऑफ कप्स, अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि आपका प्यार आपको वापस कब मिलेगा, या फिर आपकी फीलिंग्स को आपके पार्टनर कब तक समझेंगे। यहाँ पर आप चाहते हो कि इस रिश्ते से वो भागे नहीं, बल्कि आपसे आकर बात करें, या फिर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप इस इंसान के पीछे भाग भाग कर थक चुके हो। अभी आप भागना नहीं चाहते हो, बस आप ये चाहते हो कि जो उम्मीद आपने लगा कर बैठी है ना इस इंसान से, कि वो समझ जाएंगे लोगों की बातों में, अगर वो आए हैं तब भी उनको कहीं ना कहीं याद तो आएगा कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और आपका प्यार सच्चा है। ओके, आप बार बार वो प्रूव नहीं करना चाहते कि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा, उसको लगना चाहिए ना कि आपका प्यार सच्चा है, आप उसके लिए लॉयल हो। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर जब गहराई से सोचेंगे तभी तो वो एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते में। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी। 9 ऑफ सॉर्ड्स, and then there is Hyperstress with Queen of Cups. Okay, so this cards are telling me इस इंसान के दिल में बहुत कुछ है और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे। आपके पर्सन रात भर रो रहे हैं, या रात भर परेशान रहते हैं, या डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, डिप्रेशन में भी रह सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बता रहे। इनका ऐसा है ना कि इनकी आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है ना, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि वो मुझे फील हो रहा है, जब से मैंने कार्ड्स को स्प्रेड किया है तब से मुझे लगता है कि नेगेटिव है। नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है? आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है। ऐसा उनको लगता है ना कि उनका कोई हिस्सा कोई लेकर गया, उनका कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उनसे किसी ने छीन कर लेकर गया, या इनको ऐसा लगता है कि आई एम अ लूज़र, अपने आप को कोस रहे हैं, अरे यार मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो भावनाएं यहाँ पर उनकी मुझे नज़र आती है, या फील होती है उनकी एनर्जी यहाँ पर कि आई लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब मैंने सब कुछ खो दिया और मेरी गलती है। कहीं ना कहीं खुद को कोसते हुए नज़र आते हैं आज आपके पार्टनर, और वो आपको कोई भी यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से, वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि उनको पता चला है कि खुद की, उनकी गलती की वजह से और उनकी डिसीजन की वजह से आप दोनों में कहीं ना कहीं दूरियां हैं। Here I can see love feelings for you, डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आप शादी चाहते हो, ये तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि शादी ही चाहते हो आप। और आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आता है कि वो कहना चाहते हैं मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते के खातिर। मैं तो तुमसे कब से मिलना चाहती हूँ या मिलना चाहता हूँ, लेकिन किसी की वजह से मैं रुका हूँ। इनके दिल में आपके लिए सीक्रेट लव फीलिंग्स भी दिखाई दे, बिकॉज हाइपरस्ट्रेस यही कहता है कि ये पर्सन आपसे प्यार, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे। प्यार है, प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है वो रियलिटी बताई जा रही है इस इंसान के बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हो सकता है कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान हो सकता है ना जो आपके दिल के करीब है, या जिसको सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं उसकी फीलिंग्स को आप देख लीजिएगा। ये पर्सन आपको खोने से डरता है,
ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये पर्सन का ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे। वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दे दो, आप उनके लिए रुक जाएं। अगर उन्होंने आपको ठुकरा दिया है तो आप उसकी वजह से कुछ ऐसा डिसीजन ना लें कि कहीं ना कहीं रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उनको पता है कि उनसे गलती हो गई, लेकिन पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे भी बहुत ज़्यादा है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, आप उनको अच्छे से जानते हो, या आपका दिल क्या कहता है वो सुनकर आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे बिल्कुल बातचीत बंद की हुई है, तो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है यहाँ पर, जस्ट वेट, डोंट टेक एनी डिसीजन इन हरी, मतलब बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले जिसके कारण आगे जाकर आपको ही पछताना पड़े। ओके, क्योंकि इंसान जल्दबाजी में, ये नहीं हुआ ना चलो छोड़ दो, ये हुआ, आजकल बहुत ज़्यादा क्विक हो चुका है। ओके, आजकल की जनरेशन में बहुत क्विक डिसीजन, बहुत रैंडमली सोचा जाता है, मतलब वक्त ही नहीं दे पाते हैं एक दूसरे को, और ज़्यादा करके रिश्तों को तो वक्त देना ही चाहिए। ठीक है, रिश्ता तोड़ना बिल्कुल आसान है, उसके लिए एक सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन वही रिश्ता जोड़ने के लिए वापस और विश्वास पाने के लिए फिर बरसों लग जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी आप करेंगे ऐसा सोचिए कि आप अपने लिए कर रहे हो, एंड इट विल बी योर डिसीजन। यहाँ पर आपके ऊपर अगर ज़बरदस्ती हो रही है ना मैरिज के लिए या आपके पार्टनर के ऊपर, तो ये दोनों की लाइफ है, दोनों को डिसीजन लेना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी किसके साथ बिताना चाहते हो। यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन किसी से लड़ते हुए, झगड़ते हुए आपको पाने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, कोई है जो नहीं मान रहा है, लेकिन ये इन्होंने ज़िद नहीं छोड़ी है। जैसे मैंने कहा ना कि मेष राशि के, सिंह राशि के आपके पर्सन है तो ज़िद्दी है। अगर इन्होंने सोचा आपको पाने के लिए तो ये कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। लेट मी टेक फ्यू कार्ड्स फ्रॉम द लव ऑरेकल। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं लव ऑरेकल से? डिसऑनेस्टी का कार्ड ये कहता है कि ये पर्सन आपसे ऑनेस्ट नहीं रहे, या हो सकता है कि ये पर्सन ने सारी चीज़ें आपसे ऑनेस्टली नहीं कही। जैसे कि ये इंसान दूर जा रहे थे लेकिन उसकी वजह आपको बताई नहीं। ओके, या ये पर्सन हो सकता है कि आपसे प्यार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने उसकी रियल वजह आपको नहीं बताई। जैसे कि उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, कि वो खुद नहीं चाहते इस रिश्ते को, या किसी के कहने पर वो जा रहे हैं, या किसी ने आपके खिलाफ उनको कुछ बताया। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं ना कि आपने सब कुछ उनको बता दिया है, ऐसा कुछ बातें आपसे आपने उनसे छुपाई भी नहीं है। इस इंसान ने, मुझे लगता है कि आपसे बातें बहुत सारी छुपाई है, और वो आज उनको बात परेशान कर रही है। एब्सेंस, आपका ना होना इस इंसान को तकलीफ तो दे रहा है। मतलब यही है कि ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस इंसान को आप अपना मानते हो, या जिस इंसान के लिए आपके दिल में फीलिंग्स होती है ना, उसका ना होना आपको तकलीफ देकर जाता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, योर एब्सेंस ये इंसान को भारी हो रहा है। मतलब आप नहीं हो तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या आपके साथ बातचीत बंद है तो वो बात भी उनको परेशान करती हुई नजर आती है। इनसेपरेबल, इस इंसान को लगता है ना कि, या फिर आपको लगता है कि आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, और कि चाह कर भी नहीं। आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है। हो सकता है कि अभी का वक्त ख़राब है, लेकिन एक विश्वास है दोनों को भी कि आगे बातें सही होंगी, या आगे फिर से रिश्ता जुड़ेगा। रिग्रेटफुल एनर्जी, ऐसा है कि इस इंसान ने अगर आपको अकेला कर दिया है तो वो रिग्रेट है। ओके, इस इंसान को लगता है कि शायद लोगों की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई तब भी रिग्रेट है, या एन मौके पर वो चलते बने तब भी रिग्रेट है, आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई तो उसके लिए रिग्रेट है। तो किसी न किसी चीज़ का रिग्रेट है इस इंसान को। रिग्रेट मतलब पछतावा है। अगर पछतावा है तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नहीं तो बिंदास रहते। तो यहाँ पर फीलिंग्स देखे पॉजिटिव है। ओके, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।